दोस्तों, क्या आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है? आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं तो स्क्रीन पर दिखाता है कि चार्ज हो रहा है, लेकिन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद निकालते हैं तो भी दोस्तों 1% भी नहीं बढ़ता है। चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं होता है या फिर चार्जिंग से निकालते ही स्विच ऑफ हो जाता है। ये प्रॉब्लम दोस्तों आजकल नए फ़ोन या फिर पुराने फ़ोन के अंदर आ रहा है। तो कैसे आप इसे ठीक करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है। आपको सर्विस सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कुछ सेटिंग करके अपने मोबाइल के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल पहले जैसा एकदम सुपर फास्ट चार्जिंग होगा। बहुत ही कम समय में 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। कौन कौन सा सेटिंग करना है जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और ध्यान से एंड तक देखें। और अगर हमारे चैनल या फिर पेज पे नए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आपको अपने मोबाइल में कौन कौन सा सेटिंग करना है। उसके बाद में आपका मोबाइल जो चार्ज नहीं हो रहा था वो स्पीड से चार्ज होने लग जाएगा और आपका मोबाइल है बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। जो पहले 3-4 घंटे तक भी आप लगा के रखते थे फिर भी चार्ज नहीं होता था, तो आपको अपने मोबाइल के अंदर कुल 4 सेटिंग अप्लाई करना है। उसके बाद में आपका मोबाइल का जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो मोबाइल का सेटिंग है इसे ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलता है एडिशनल सेटिंग। आपके मोबाइल के अंदर सिस्टम सेटिंग या फिर एडवांस सेटिंग के नाम से भी हो सकता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलता है डेवलपर ऑप्शंस, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो सभी के मोबाइल के अंदर डेवलपर ऑप्शंस का सेटिंग ऑन नहीं रहता है, इसे ऑन करना पड़ता है। ऑन करना बहुत ही आसान है। आपको अबाउट डिवाइस या अबाउट फ़ोन के अंदर जाके बिल्ड नंबर पे 7 से 8 बार क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर डेवलपर ऑप्शंस का सेटिंग है वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस के अंदर 2 सेटिंग करना है और 2 सेटिंग आपको मेन सेटिंग के अंदर बाहर करना है। तो आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे पहला सेटिंग दिया है कीप स्क्रीन वाइल चार्जिंग, जो कि दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है या फिर गलती से आपसे ऑन हो जाता है। जिससे क्या होता है कि इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कीप स्क्रीन ऑन वाइल चार्जिंग, यानी कि आप अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाते हो और दूसरी तरफ ये सेटिंग ऑन रहता है। इससे क्या होता है आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो ऑन रहता है, आपके फ़ोन का स्क्रीन बंद नहीं होता है। तो एक तरफ आप चार्जिंग में लगाते हो, दूसरी तरफ अगर आपका फ़ोन का स्क्रीन ऑन रहेगा तो ये बैटरी को बहुत ही तेज़ी से यूज करेगा, जिससे आपका मोबाइल का बैटरी है वो बहुत ही तेज़ी से ड्रेन करेगा। तो आपका मोबाइल है वो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जितना चार्ज होगा उतना ख़त्म हो जाएगा, तो बढ़ेगा कहाँ से। आपका मोबाइल का चार्जिंग का परसेंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको पहला सेटिंग ये करना है कि ये जो सेटिंग है कीप स्क्रीन ऑन वाइल चार्जिंग, ये सेटिंग आपको यहाँ से बंद कर देना है। तो पहला सेटिंग डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आपको ये कर लेना है। इसके बाद में दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिल जाता है, बता देता हूँ मैं, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड पे सेट रहता है, स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट रहता है। स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब क्या होता है कि आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप हैं वो बैकग्राउंड के अंदर रन करते रहते हैं, बैकग्राउंड के अंदर ऐप चलते रहते हैं, जो कि आपके मोबाइल की बैटरी को बहुत ही तेज़ी से खर्च करते रहते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप होते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट स्टैंडर्ड पे रहेगा। तो स्टैंडर्ड का मतलब है कितने भी ऐप आपके मोबाइल के बैकग्राउंड के अंदर चल सकते हैं। तो आप अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाओगे और उस टाइम बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप चलेंगे, तो आपके मोबाइल का बैटरी है वो बहुत तेज़ी से यूज करेंगे और आपका मोबाइल का बैटरी है वो चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल भी आपका मोबाइल का बैटरी है वो चार्ज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना मोबाइल का बैटरी चार्ज करना है, बहुत तेज़ी से चार्ज करना है। तो आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे सेट कर देना है। तो दूसरा सेटिंग आपको ये कर लेना है। तो ये 2 सेटिंग आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ से बैक चले आना है मेन सेटिंग के अंदर। तीसरा सेटिंग आपको यहाँ पे करना है, सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लोकेशन, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे लोकेशन ऑन रहता है हमेशा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आप अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ तो इस सेटिंग को बंद कर देना है। आपके मोबाइल के अंदर दोस्तों लोकेशन ऑन रहेगा
तो आपके मोबाइल के जितने भी ऐप हैं वो आपके मोबाइल की लोकेशन को एक्सेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका लोकेशन है वो बहुत ही तेज़ी से बैटरी को ड्रेन करते हैं और आपका मोबाइल है वो चार्ज नहीं होगा। आपका मोबाइल का बैटरी है वो चार्ज नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ तो आप चार्जिंग में लगा के रखे हो और दूसरी तरफ आपका लोकेशन है वो बहुत सारे ऐप एक्सेस कर रहे हैं, जिससे बहुत ही तेज़ी से बैटरी को ड्रेन करता है और आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता है। तो आप जब अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ उस टाइम आपको लोकेशन वाला सेटिंग है वो बंद कर देना है, बाद में आप वापस चालू कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो तीसरा सेटिंग आपको ये कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से बैक चले आना है। चौथा सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर एक बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको बैटरी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल के अंदर बैटरी परफॉर्मेंस या डिवाइस केयर के नाम से भी ये सेटिंग हो सकता है, तो आपको बैटरी वाली सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलता है मोर सेटिंग्स, तो आपको मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। मोर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलता है ऑप्टिमाइज स्टैंड बाय, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ऑप्टिमाइज स्टैंड बाय पे क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर आपको एक सेटिंग मिलता है अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस सेटिंग को अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड पे सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके मोबाइल का जो बैटरी कंजप्शन है बहुत ही कम हो जाएगा। आपका मोबाइल है वो बैटरी बहुत ही कम यूज़ करेगा। यहाँ पे आपको इस पर सिलेक्ट कर देना है और टर्न ऑन कर देना है। तो चौथा सेटिंग आपको ये कर देना है, जिसके बाद में आपका मोबाइल का बैटरी है बहुत ही ना के बराबर यूज़ होगा। तो दोस्तों ये 4 सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई कर लेना है, जिसके बाद में आपके मोबाइल का जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।